नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। देखिएगा, एक नदी जो भारत की है, जिसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, गंगा नदी को लेकर विभिन्न एग्जामों में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम कभी हल करने में हमें कठिनाई होती है, तो कभी कन्फ्यूजन के कारण हम गलत कर जाते हैं। तो अगर हम देखें गंगा नदी के अपवाह को, तो शायद एग्जाम में ये गलती नहीं होगी जो आगे से होती रही है। तो गंगा नदी को जरा देखते हैं। तो जो हमारी गंगा नदी है, यह उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तब इस नदी का नाम जानवी नदी होता है। जब यह गोमुख ग्लेशियर से मिलती है, और यह भी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में ही है, तो जब यह मिलती है तो इस नदी का नाम भागीरथी हो जाता है। भागीरथी। और इधर से एक नदी आती है जिसे हम भीलांगना नदी के नाम से जानते हैं। जहां ये दोनों मिलती हैं, वहीं पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध। और टिहरी बांध पर चिपको आंदोलन किया गया था, और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अब यहां से मिलने के बाद इसे, जहां ये मिलती है, इसे कहते हैं गोविंद प्रयाग। और गोविंद प्रयाग से इसका नाम भागीरथी नदी। अब इधर से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ही दो और ग्लेशियर हैं, जिसे हम कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर और मिलान ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे हम विष्णु गंगा के नाम से जानते हैं, विष्णु गंगा। और इधर से एक नदी आती है मिलान ग्लेशियर से, जिसे हम धौली गंगा के नाम से जानते हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां मिलती हैं, उस जगह को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग से यह नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी से एक इधर से नदी आती है दाईं तरफ से, जिसे हम कहते हैं नंद की नदी। और नंद की नदी जहां मिलती है, इसको कहते हैं नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग से यह नदी आगे बढ़ती है, तो इधर से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं पिंडारी नदी। और पिंडारी नदी जहां पर मिलती है, इस जगह को हम लोग कहते हैं रुद्र प्रयाग। अब यह नदी जैसे ही आगे बढ़ती है,
पुनः दाईं तरफ से एक नदी आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है, इसी को कहते हैं कर्णप्रयाग। अब ये दोनों नदियां जैसे ही आगे बढ़ती हैं, इन दोनों स्थान को कहते हैं देव प्रयाग। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, अब यहाँ से इस नदी को हम गंगा नदी के नाम से, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, उत्तर प्रदेश के नौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, गंगा नदी से एक नदी आती है जिसे हम लोग कहते हैं रामगंगा, रामगंगा। और यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गंडक, घाघरा, और कोसी, ये नदी ऐसे आकर इधर से मिलती हैं। तो रामगंगा उत्तर प्रदेश में ही जो है मिलती है। और गंडक के किनारे आप ऐसे समझिएगा, रामगंगा, गंडक के किनारे एक सोन मेला लगता है जो कि बिहार में है। और यह पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है जो गंडक नदी के किनारे होता है। रामगंगा और गंडक के बीच में एक नदी आती है जहां के दो स्थान हैं। यहां पर एक जौनपुर है और यहां पे लखनऊ है। जब यह नदी आती है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में दो भागों में यह नदी विभाजित हो जाती है। और जो पश्चिम बंगाल की तरफ जो नदी आती है, इस नदी को वितरिका, वितरिका या हुगली नदी के नाम से जानते हैं। जबकि यह नदी भागीरथी के नाम से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही यह बांग्लादेश देश की सीमा में प्रवेश करती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। और जब यह पद्मा नदी आगे बढ़ती है और इधर से एक ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, पुत्रा नदी आती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम मेघना। और यह मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ वितरिका और भागीरथी के बीच जो ये क्षेत्र बना, इस क्षेत्र को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। डेल्टा। और यह जो सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और मैंग्रोव वनस्पति जो है वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है। इसीलिए सुंदरवन डेल्टा को विश्व की किडनी कहा जाता है। अगर एक प्रश्न और इसी से संबंधित पूछा जाता है कि विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो विश्व का फेफड़ा अमेजन में जो वन पाया जाता है उसको जो है विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। जबकि सुंदरवन डेल्टा को विश्व की किडनी कहा जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।